जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। डील के टेबल पर ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। ये बात बार बार हम कर रहे हैं, बार बार ये समझ में आ रही है, लेकिन ईरान अपनी गहरी चाल में कुछ इस कदर फांस चुका है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को कि उसे वो यहां से बाहर नहीं निकलने दे रहा और घूम फिर कर डील के लिए तड़प रहे डोनाल्ड ट्रंप अब सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं। वो साफ तौर पे पता चल रहा है। ईरान की चाल में फंसे ट्रंप ने ईरान के हाथ दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार दे दिया है। भले ही ट्रंप इस बात का जश्न मनाने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो ईरान से समझौता करने में कामयाब हो गए, लेकिन रणनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के खलबली है कि ईरान ने इसके बदले जो हासिल किया है वो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल कर रख देगा। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है, दोस्तों गौर कीजिएगा, अमेरिका के ही सांसद हैं, विरोधी पार्टी के सांसद हैं, लेकिन क्रिस मर्फी कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है तो वो तेहरान के सामने सरेंडर जैसा होगा। अब ये बातें क्यों निकल के आ रही है कि डील को लेकर के जो बातें हो रही हैं उसमें जो शर्तें बताई जा रही हैं वो कुछ इस तरह के हैं जिससे साफ तौर पे लग रहा है कि तेहरान के सामने ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं। ये बात अमेरिका के सांसद भी कह रहे हैं और आगे जो कह रहे हैं डेमोक्रेट सांसद उसको भी समझिए। क्रिस मर्फी ये भी कह रहे हैं कि ऐसे समझौते का फिर भी स्वागत किया जाना चाहिए, पर इसके बावजूद कि ट्रंप सरेंडर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर समझौता होता है तो ईरान के साथ जो अवैध और पागलपन वाला युद्ध जारी था जिससे अमेरिका हर दिन कमजोर हो रहा है वो खत्म होगा। क्यों डोनाल्ड ट्रंप लौट के आए, घर को आए बुद्धू वाली बात में पहुंच गए हैं कि थक हार कर तमाम कोशिशें करके अब ईरान की शर्तों पर समझौता करने को कैसे मजबूर हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है वो क्रिस मर्फी के, अमेरिका के सांसद के बयान से पता चल रहा है। वहां पर इसे क्या कहा जा रहा है, अवैध और पागलपन वाला युद्ध, और इस युद्ध से हर दिन अमेरिका कमजोर हो रहा है और इसी के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप अब इस कदर फंस गए हैं कि ईरान को हरा नहीं पाए और अमेरिका में हारते नजर आ रहे हैं। तो फिर ईरान की शर्तों पर ही सही, बस एक फेस सेविंग फॉर्मूला मिले और किसी तरह से ईरान से पीछा छूटे। ये कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप की आज के दिन हैसियत है। तो असल में ईरान युद्ध से छुटकारा पाने के लिए लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है, पूरी तरह से नतमस्तक हो गया है। अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी कि सीएफआर के एक्सपर्ट ने भी क्या कहा है यह भी समझिए कि ट्रंप ने प्रतिबंध हटा दिए, $12 बिलियन का फंड रिलीज कर दिया, ईरान का जो फ्रोजन एसेट था हॉर्मुज को खुलवा दिया, यानी ईरान को जो चाहिए था वो शुरुआती दौर में ही उसे मिल गया। अब अगले 60 दिनों में जब न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर पूरी तरह से बंद करने की मेज पर बात होगी तो ईरान शायद ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। ईरान न अब तक झुका न झुकेगा। तो फिर डील का सच क्या है? असल में पर्दे के पीछे ईरान ने ट्रंप को एक ऐसा चेकमेट दिया है जिससे पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के कदमों में आ जाएगा। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के जानकार जानते हैं कि इस पूरी बातचीत में दो सबसे बड़े डेडलॉक रहे हैं। पहला, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको हर हाल में इजराइल अमेरिका बंद कराना चाहते हैं, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल जो युद्ध शुरू होने के बाद का डेवलपमेंट है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया, अमेरिका और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक नस को दबा दिया, तब ये सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा हॉर्मुज।
तो न्यूक्लियर प्रोग्राम और हॉर्मुज तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब जो खबरें छन कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। खबर यह है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिलहाल बंद करने के बदले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना एक छत्र नियंत्रण यानी कि एब्सोल्यूट कंट्रोल मांग रहा है और ट्रंप इसके लिए तैयार होते भी दिख रहे हैं। तो समझते हैं हम कि कैसे परमाणु हथियार, इसको समझिए दोस्तों, बहुत ही अहम बात अब मैं बताने जा रहा हूं। क्यों मास्टर स्ट्रोक ईरान का मैं कह रहा हूं। परमाणु हथियार के बदले हॉर्मुज का सौदा करके ईरान ने दुनिया का सबसे घातक हथियार हासिल कर लिया है। और क्यों इसे ट्रंप की सबसे बड़ी ऐतिहासिक हार भी कही जा सकती है। इससे पहले आपसे गुजारिश कर लूं कि चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले यह समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और यह इतना अहम क्यों है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक बेहद संकरी समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20 से 25% तेल यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के जहाज़ों को दुनिया के बाजारों में जाने के लिए इसी पतली सी समुद्री गली से गुजरना पड़ता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की एनर्जी सिक्योरिटी इसी रास्ते पर टिकी है। और ये 20% अगर बंद होता है तेल की सप्लाई यहां से, तो पूरी दुनिया के तेल पर असर पड़ता है, भले वो यहां से तेल नहीं जाता हो, क्योंकि प्राइसिंग जो तय होती है वो इंटरनेशनल मार्केट में तय होती है। तो 20% अगर तेल रुक गया, जैसा कि रुका हॉर्मुज से जाना, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। अब तक हॉर्मुज एक इंटरनेशनल वाटरवे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएस नेवी उठाती आई है ताकि कोई देश इस पर कब्जा न करे। लेकिन अगर ट्रंप इस समझौते के तहत हॉर्मुज का ईरान के कंट्रोल में आने का सीधा मतलब है दुनिया की तेल की इस नस पर ईरान का कंट्रोल हो जाना, तो बात ईरान के सबसे बड़ी चाल की यहां पर आती है। ईरान ने अपने डिटरेंस यानी सुरक्षा कवच कह लीजिए आप इसको, उसको अब बदल दिया है। कैसे बदला है? अब तक ईरान की सोच में था कि परमाणु हथियार हम बना लेंगे तो फिर दुश्मन हम पर हमला नहीं करेगा, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या कोई और हो। लेकिन इसकी वजह से, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, वहीं इजराइल और अमेरिका ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते थे। इसी की वजह से हमला भी किया। अभी अब परमाणु हथियार सिर्फ एक दबाव बनाने का ईरान के लिए जरिया था कि अगर परमाणु हथियार रहेगा तो उस पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, जिसका इस्तेमाल लेकिन कभी भी असल में नहीं किया जा सकता। अगर ईरान परमाणु बम बना भी लेता है तो भी वो अमेरिका या इजराइल पर उसे गिरा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बदले में फिर इजराइल, अमेरिका भी ईरान पर अपने परमाणु बम गिराएंगे, तबाही लाएंगे। और परमाणु कार्यक्रम की वजह से तमाम सैंक्शन, हमले और दुनिया भर में एक परसेप्शन कि ईरान आत्मघाती विनाशकारी हथियार बना रहा है, सब तरह के हालात बने हुए थे। तो जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल किया और उसका असर देखा, तो ईरान को समझ में आ गया कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से बेहतर तो ये डिटरेंस है। जब भी कभी दुनिया उसके खिलाफ होने की कोशिश करेगी या कोई भी उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो वो दुनिया की इकोनॉमिक नस को दबा देगा, यानी हॉर्मुज को ठप कर देगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल एक ऐसा प्रैक्टिकल और एक्टिव वेपन है जिसका इस्तेमाल ईरान हर रोज कर सकता है बिना किसी हथियार को चलाए। ईरान जब चाहेगा किसी भी देश के जहाज को जांच के नाम पर रोक देगा, टैक्स वसूलने लगेगा या धमकी देकर अपनी बात मनवा लेगा। ईरान ने यह बखूबी अब समझ लिया है कि ट्रंप को केवल हेडलाइंस चाहिए कि मैंने ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद करवा दिया। ले लो हेडलाइन, ले लो परमाणु कार्यक्रम। हालांकि अभी तक ईरान ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इस पर अभी बात होनी बाकी है। लेकिन जो अंदर खाने बातें उभर के सामने आ रही है वो यही है
तो परमाणु कार्यक्रम इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि इसी के नाम पर हमला किया, अब अगर परमाणु कार्यक्रम को बिना बंद कराए समझौता कर लेते हैं तो हो गई किरकिरी। देश के भीतर भी हारेंगे चुनाव, दुनिया में भी अमेरिका हार जाएगा। तो इसीलिए इस पर अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ईरान के पास अब परमाणु हथियार से बड़ा हथियार हॉर्मुज मिल गया है। तो अब अगर हॉर्मुज की चाबी उसके पास आ जा रही है तो पूरे मिडिल ईस्ट की चाबी ईरान के हाथ में हो गई। और इस एक दांव से मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल जाएगा। हॉर्मुज हमेशा के लिए ईरान के कंट्रोल में आने का मतलब है कि पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के कंट्रोल में आ जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, बहरीन जैसे तमाम खाड़ी के जो देश हैं वो अपने व्यापार के लिए ईरान के मोहताज बन जाएंगे। अब इसके संकेत बहुत पहले से ईरान देने लगा है। ईद उल अजहा पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अब खाड़ी के देश अमेरिकी मिलिट्री बेसिस की आड़ में नहीं छिप सकते। तो जैसे ही ईरान का हॉर्मुज पर कंट्रोल होगा, इन तमाम देशों को ईरान के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, खाड़ी के देशों को। और ईरान से अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इनका सारा का सारा व्यापार कई देशों का हॉर्मुज पर ही टिका है। मैं आंकड़े भी आपको बता रहा हूं आगे। तो उसमें अगर इन देशों पर कंट्रोल ईरान का बढ़ा, खाड़ी देशों पर, ये तमाम खाड़ी पर कंट्रोल बढ़ जाएगा तो मतलब क्या होगा? अमेरिकी बेसिस भी महफूज नहीं रह जाएंगे खाड़ी के देशों में। कतर, बहरीन, यूएई में बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेसिस हैं। ईरान यहां से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने का दबाव बनाएगा। हॉर्मुज पर कंट्रोल हासिल करने के बाद ईरान इन खाड़ी देशों की आर्थिक नब्ज को दबाकर उन पर दबाव बनाएगा कि वो अपने देशों से अमेरिकी सेना को बाहर निकाले। और फिर ईरान का क्षेत्रीय वर्चस्व काम होगा। अगर अमेरिकी बेस नहीं भी हटते हैं तो भी खाड़ी के देशों पर दबदबा कायम करने का ईरान का ये सबसे अचूक हथियार बन जाएगा, जो अमेरिका दशकों से अरबों डॉलर खर्च करके खाड़ी के देशों में सुरक्षा का कवच बनाए हुआ है। एक झटके में सब बेकार। क्यों? खाड़ी देशों की नब्ज ईरान के हाथ में आ जाएगी। कैसे? अब इसको समझिए। क्योंकि जो हॉर्मुज के रास्ते ही खाड़ी के देशों की असल में इकोनॉमी चलती है। कतर, 100% निर्भरता कतर की हॉर्मुज स्ट्रेट पर है। कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है। इसका 93% से ज्यादा एलएनजी और 100% तेल हॉर्मुज के रास्ते जाता है। हॉर्मुज बंद मतलब कतर बंद, कतर तबाह। कुवैत में आइए, कुवैत का 100% डिपेंडेंस कुवैत का भी हॉर्मुज पर है। पूरा तेल निर्यात पूरी तरह से हॉर्मुज के स्ट्रेट के भरोसे है। अब इसके पास फारस की खाड़ी में से बाहर निकलने का कोई दूसरा तटीय रास्ता नहीं है। तो यानी कि ये भी कुवैत भी फंस जाएगा पूरी तरह से। बहरीन 100% निर्भरता, एक छोटा द्वीपीय देश है बहरीन। बहरीन का कुल आयात निर्यात इसी रास्ते पर टिका हुआ है, हॉर्मुज पर। उसकी भी पूरी तरह से हालत खराब हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी अगर हॉर्मुज पर कंट्रोल हो जाता है ईरान का। और ईरान ने जिस दिन चाह लिया। यूएई लगभग 70 से 80% निर्भरता यूएई की भी है। यूएई ने हॉर्मुज को बाईपास करने के लिए हबशान फुजेरात तेल पाइपलाइन भी बनाया है। उसके लगभग 50% कच्चे तेल को सीधे ओमान की खाड़ी तक वो पहुंचा सकता है। लेकिन यूएई का 96% एलएनजी निर्यात और जेवेल अली पोर्ट दुबई में जो है, वहां से अरबों डॉलर का गैर तेल कंटेनर व्यापार अब भी पूरी तरह से हॉर्मुज से ही गुजरता है। इसलिए यूएई भी तेल तो थोड़ा बहुत बेच लेगा पाइप से, लेकिन बाकी सारा व्यापार और बाकी का तेल भी हॉर्मुज से ही सप्लाई करना होगा। इराक लगभग 85% से 90% निर्भरता इराक की हॉर्मुज पर है। इराक का ज्यादातर कच्चा तेल उसके दक्षिणी बंदरगाह बसरा से होकर फारस की खाड़ी
और फिर वहां से हॉर्मुज के रास्ते बाहर निकलता है। हालांकि इराक के पास तुर्की और सीरिया की ओर जाने वाली उत्तरी पाइपलाइनें भी हैं, लेकिन भू राजनीतिक तनाव हो जाए, उधर तकनीकी खराबी हो जाए, और इन सब की वजह से उसकी क्षमता काफी सीमित है। सऊदी अरब लगभग 50% से 60% हॉर्मुज पर डिपेंडेंट है। सऊदी अरब हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे बड़ा उपयोग करता है। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 37 से 38% हिस्सा अकेले सऊदी अरब का होता है। आप समझ सकते हैं कितनी मात्रा में वो तेल यहां से भेजता है। इसके बावजूद सऊदी का आधा तेल विशाल गैर तेल व्यापार हॉर्मुज पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर की यह स्थिति है कि अगर ये कूटनीतिक समझौता हो जाता है, हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान का हो जाता है और वीटो का अधिकार ईरान के पास आ जाता है हॉर्मुज पर, तो कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यूएई, सऊदी अरब जैसे देश पूरी तरह से ईरान की दया पर निर्भर हो जाएंगे। और उसके बाद ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए, चालू रखने के लिए ईरान से टकराव से बचेंगे। तो वर्चस्व किसका हो गया? ईरान का। अब सवाल है कि ट्रंप क्या दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं अगर ये डील कर रहे हैं इस तरह का, अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए, ईरान से बेदाग निकालने की कोशिश में, भले ही झूठे तरीके से क्यों न करना पड़े, अंदर खाने सरेंडर करके। तो क्या ये दुनिया के साथ भी धोखा है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए, व्यापार के लिए अब तक खुला रहा है। तो ये ट्रंप ने इस हॉर्मुज को अब ईरान के हवाले कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए, नहीं छुड़ा पाए। अब सरेंडर कर रहे हैं, ईरान के हवाले करने को मजबूर है डोनाल्ड ट्रंप इसी हॉर्मुज को, जो इस युद्ध से पहले 28 फरवरी से पहले तक पूरी दुनिया का था, वो अब ईरान का होगा। अपनी सनक में जो खुद अमेरिका के सांसद कह रहे हैं, पागलपन वाले इस युद्ध में भारत, जापान, यूरोपीय देश सबके साथ ये चीटिंग है। क्या आपने हॉर्मुज का सौदा कर लिया? इतिहास ट्रंप को कभी माफ करेगा नहीं। दुनिया इसे ट्रंप की एक ऐसी जिद के तौर पर देखेगी जिसने अपनी गर्दन बचाने के लिए पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी को हमेशा के लिए ईरान के हाथों सौदा कर लिया। बहरहाल ईरान जंग लड़ा है। ईरान जो भी शर्तें इसमें मनवाता है वो उसका हकदार है, लेकिन कसूरवार डोनाल्ड ट्रंप। तो ये कुल मिलाकर के कहिए कि ईरान की डील के टेबल पर इस पूरी युद्ध का लब्बो लुबाब अब ये नजर आ रहा है कि ईरान ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुका है और अमेरिका ऐतिहासिक हार। अगर ये समझौता इसी रूप में लागू होता है तो इसे कागजों पर भले अमेरिका की जीत दिखाने की कोशिशें होंगी, लेकिन जमीन पर ये ईरान की बहुत ही बड़ी रणनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक जीत होगी। ईरान के ने बिना एक भी परमाणु बम बनाए पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल ऑयल ट्रेड पर अपना कब्जा तय कर लिया है। इस एक डील से, ईरान के हाथ में आने से दुनिया भर के एनर्जी मार्केट का कंट्रोल अब ईरान के हाथ में होगा। यानी सैंक्शन की वजह से अब तक दुनिया के एनर्जी मार्केट से ईरान 4 दशक से ज्यादा वक्त से बाहर रहा है। अब हॉर्मुज पर कंट्रोल के जरिए दुनिया के एनर्जी मार्केट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बन जाएगा। सोचिए, इस युद्ध ने क्या दिया ईरान को, क्या पाया ईरान ने, क्या खोया अमेरिका ने। यह ईरान की सबसे बड़ी जीत होगी और ईरान की और अमेरिका की सबसे बड़ी हार। और अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींचकर खाड़ी के देशों में दशकों से अपने कंट्रोल को जो कमाया था खो दिया है। ये ईरान की दूसरी बड़ी जीत है कि अब खाड़ी के देशों पर कंट्रोल होगा किसी का तो ईरान का होगा। यानी युद्ध के मोर्चे से डील के टेबल तक ईरान की फतह और अमेरिका की हार साफ दिखाई दे रही है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें जरूर बताइएगा कमेंट में दोस्तों। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।